आरबीआई ने बड़ा ऐलान किया है। अब 2000 के गुलाबी नोटों को बंद कर दिया है। एक बार फिर से ये नोटबंदी की गई है। हालांकि 30 सितंबर तक बैंक में 2000 के नोट बदले जा सकेंगे। किस तरीके से इन नोटों को बदला जा सकेगा, क्या पूरी प्रक्रिया रहेगी, देखिए ये खास रिपोर्ट। मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, केवल कागज के एक टुकड़े के समान रह जाएंगे। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 के नोटों को बंद करने का निर्णय ले लिया है। यानी अब बाजार में 2000 के नोट नजर नहीं आएंगे। लेकिन घबराने की बात नहीं है, आपके पास पर्याप्त समय है। इन 2000 के नोटों को आप बैंक से बदल सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपए के नोटों को सितंबर 2023 के बाद चलन से बाहर करने की घोषणा की है। यानी 2000 के नोट सितंबर तक लीगल टेंडर बने रहेंगे, लेकिन इसके बाद 2000 के नोट की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। हालांकि 2000 के नोटों को बैंकों में 23 मई से 30 सितंबर तक जमा कराया जा सकता है या बदला भी जा सकता है। सबसे अहम बात कि नोट बदलने के लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क या फीस नहीं लगेगी। और साथ ही अगर आपके पास बैंक में खाता नहीं है तो भी आप 2000 के नोट बदल सकते हैं। आइए अब आपको बताते हैं 2000 के नोट चलन में कैसे आए और किस तरह से इन्हें अब वापस किया जाएगा। 2000 के नोट आरबीआई ने किए बंद। 2000 के नोटों को लेकर आरबीआई ने की बड़ी घोषणा। सितंबर 2023 के बाद चलन से बाहर करने की घोषणा। किसी भी बैंक में बदले जा सकेंगे 2000 के नोट। 23 मई से बदले जा सकेंगे 2000 के नोट। 30 सितंबर तक नोट बैंकों में बदले जा सकेंगे। बिना खाता भी बैंकों में 2000 के नोट बदल सकेंगे। एक बार में अधिकतम 20,000 के नोट बदले जा सकेंगे। नोटबंदी के बाद अस्तित्व में आए 2000 के नोट। 2016 नवंबर में 2000 रुपए का नोट मार्केट में आया। 2000 के 89% नोट मार्च 2017 में जारी किए गए। 2018 में 6.73 लाख करोड़ के नोट सर्कुलेशन में थे। कुल नोटों में 2000 के नोटों की हिस्सेदारी 37.7%। 31 मार्च 2023 कुल नोट में हिस्सेदारी 10.8% रह गई। फिलहाल सर्कुलेशन में 3.62 लाख करोड़ रुपए के 2000 के नोट। आरबीआई ने 2018-19 में 2000 के नोटों की छपाई बंद कर दी। आरबीआई की गाइडलाइन के मुताबिक बैंकों में 2000 के नोट बदलने के लिए अलग स्पेशल विंडो होंगे, जहां आप आसानी से 2000 के नोट बदल पाएंगे। समय सीमा पूरी होने के बाद इन्हें आरबीआई के माध्यम से बदला जा सकता है। 30 सितंबर के बाद 2000 रुपए के नोट को बैंकों में एक्सचेंज डिपॉजिट नहीं किया जा सकेगा। तो फिलहाल आपके पास पर्याप्त समय है। 2000 के नोट आप बैंकों में जाकर बदल सकते हैं। तो 2000 के नोटों को एक बार फिर से बंद किया गया है। ये दोबारा नोटबंदी है। पहली बार भी नोटबंदी हुई थी, लेकिन इस बार मात्र 2000 के नोट, जो गुलाबी नोट हैं, अब उसे बंद किया गया। हालांकि समय सीमा जरूर तय की गई है, तो इस बार किसी तरह की लाइनें देखने को नहीं मिलेंगी। 30 सितंबर तक का समय दिया गया है। बैंकों में जाकर आप नोट बदल सकते हैं। इस पूरे मामले पर हमसे बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं अर्थशास्त्री सुमित चड्ढा। उनसे सवाल लेते हैं। सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है लिविंग इंडिया न्यूज पर। पहला सवाल आम जनता से जुड़ा हुआ सुमित मेरा ये है कि आम लोग इस नोटबंदी को किस तरह से लें? क्या ये किसी परेशानी का सबब बन सकता है या किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, आसानी से ये नोट बदले जा सकेंगे? धन्यवाद जयश्री जी। सबसे पहले तो जैसे आपने कहा कि क्या आम आदमी के ऊपर इसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा या कोई पैनिक होने की ज़रूरत है। देखिए, मेरा ये मानना है, जो ये 2000 का नोट जो कल सरकार ने, केंद्र सरकार ने और आरबीआई ने जो इसको बंद करने का निर्णय लिया है, 30 सितंबर तक एक्सचेंज करवाने का निर्णय लिया है, इससे अर्थव्यवस्था के ऊपर इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा जो इम्पैक्ट हमने 2016 में देखा था। उसका कारण ये है कि इस वक्त जो हमारी इकोनॉमी है वो एक तो डिजिटलाइज की तरफ बढ़ चुकी है। दूसरा, जो ये 2000 के नोट बंद हुए हैं, ये ऑलरेडी सर्कुलेशन में कम थे। 18-19 से ही इनकी फाइनेंशियल ईयर 2018-2019 से ही इनकी जो प्रिंटिंग थी वो आरबीआई ने बंद कर दी थी।
फर्दर जो छोटे डेनोमिनेशन से नोट है, जैसे 500 का नोट है, 200 का नोट है, 100 का नोट है, वो अच्छी मात्रा के अंदर अर्थव्यवस्था के अंदर बैंकों के पास मौजूद है। इसलिए आम आदमी को, एक ईमानदार आदमी को, ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स को इस डिसीजन से पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। जी सुमित, जिस तरीके से बैंकों में जाकर के नोटों को बदलना होगा, 30 सितंबर तक की तारीख भी तय की गई है। आरबीआई ने तय किया है कि 30 सितंबर तक जाकर के आप नोट बदल सकते हैं। तो बैंकों की क्या प्रक्रिया होगी, क्या अलग से कोई काउंटर बनाए जाएंगे, किस तरीके से इन नोटों को बदला जाएगा? और दूसरा अहम सवाल ये भी है कि क्या जिन लोगों के खाते बैंक में नहीं है वो भी नोट को जाकर के बैंक में बदल सकेंगे? जी, इसके अंदर मैम बैंकों के लिए जो अलग से कुछ फैसिलिटी देने की बात है लोगों को एक्सचेंज करवाने के लिए, देखिए आरबीआई ने कल अपनी इंस्ट्रक्शन में साफ साफ लिखा है कि सीनियर सिटीजन्स के लिए, महिलाओं के लिए अलग से निर्देश जारी किए गए हैं कि उनके लिए कोई अलग रोज हो उनको, ताकि आसानी से आराम से लाइनों में खड़ा ना होना पड़े और वो अपने नोट बदलवा सके। लिमिट इसके लिए जो एक दिन में एक पर्सन की 20,000 रुपये तक की रखी गई है एक्सचेंज कराने की। हालांकि खाते में डिपॉजिट करने की कोई लिमिट नहीं है, सिर्फ एक्सचेंज करने की लिमिट लिखी हुई है। दूसरी चीज, अभी आपने कहा कि क्या वो लोग भी एक्सचेंज करवा सकते हैं जिनका बैंक के अंदर अकाउंट नहीं है? जी हाँ, वो लोग भी अपनी केवाईसी नॉर्म्स देके, नो योर कस्टमर नॉर्म देके किसी भी बैंक की शाखा से 23 मई के बाद नोट्स को एक्सचेंज करवा सकते हैं। जी सुमित, सबसे अहम सवाल ये भी एक उठता जरूर है कि 2000 के नोटों को बंद करना आरबीआई के लिए जरूरी क्यों हो गया? आ, इसका बड़ी प्रैक्टिकल अगर हम बात करें, देखिए इसका, इस डिसीजन का कोई जो भी इम्पैक्ट है इसको काफ़ी नज़रिए से देखा जा सकता है। आप इसको पॉलिटिक्स की नज़र से भी देख सकते हैं, आप इसको इकोनॉमिकल नज़र से तो देख ही सकते हैं। पॉलिटिक नज़र में आप देखिए, आगामी चुनाव जो लोकसभा के 2024 में आने वाले हैं देश के अंदर, उसके लिए उस नज़रिए से भी इसको देखा जा सकता है। दूसरी नज़रिया ये भी है कि देखिए 2000 के नोट ना ऑलरेडी प्रैक्टिकली आप और हमने भी ऑब्जर्व किया है कि ऑलरेडी पिछले साल, 2 साल, 2.5 साल से सर्कुलेशन में कम हो गए थे। हमें भी जो पेमेंट्स आती थी, जाती थी, बैंक से निकलवाते थे, बैंक में जमा करवाते थे, तो वो 500 के नोट्स ही मैक्सिमम होते थे। सेकंड थिंग ये कि ये जो मनी है, ये जो 2000 के नोट है, ये इकोनॉमी के अंदर खर्चों के लिए कम और स्टोरेज के लिए इसका उपयोग ज़्यादा हो रहा था। उसको मद्देनजर रखते हुए पैसा बाहर निकलवाने की एक, मतलब एक कदम उस तरफ बढ़ाया गया है कि जो पैसा हमारी इकोनॉमी के अंदर नहीं है और दबा हुआ है या जो स्टोर कर लिया गया है उसको बाहर निकाले। अब इससे इम्पैक्ट क्या होगा, ये सारा का सारा पैसा जो है वो किसी ना किसी रूप के अंदर बैंकिंग चैनल्स में आएगा 30 सितंबर तक, और डिपॉजिट जो है वो बैंकों के बढ़ेंगे। और जो डिपॉजिट प्रेशर था बैंक्स के ऊपर कि कम आ रहे थे और रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई हो रहे थे लोन्स के, तो जो हमारे लोन देने के लिए बैंक जो लोन देता है उस थे, वो आने वाले कुछ समय के लिए उसको राहत मिलेगी और वो इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे। तो ये 2-3 जो कारण है, इनको लेके ये डिसीजन लिया गया है। बहुत शुक्रिया सुमित जी, आपने बड़े ही विस्तार से सारी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।